Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss a new chapter in science, which is chapter 7 of standard 8th. Cell, कोशिका, structure and function means कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य. Today we will discuss in this chapter variation in cells. Prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells which have no membrane. Eukaryotic cells which have membranes. Preparing a slide to view cell. सेल को देखने के लिए कोई स्लाइड प्रिपेयर करना. स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल, कि जनरल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है. प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका. सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, कोशिका विभाजन एवं उनकी वृद्धि, उनका विकास कैसे होता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन. सभी सजीव वस्तुएं, सभी लिविंग थिंग्स बेसिक फंक्शन कैरी करती हैं अपने डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स की हेल्प से. सोल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्ल्यू, मीन्स कुछ क्ल्यू, कुछ हिंट के हेल्प से हम इन्हें सोल्व करेंगे. व्हाट इज स्टोमक टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक क्या है? ऑर्गन. क्या है स्टोमक? ऑर्गन. द जाइलम इन द प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. व्हाट इज दैट? मीन जाइलम जिस प्लांट का एग्जाम्पल है वो क्या है? टिश्यू. क्या है वो? टिश्यू. टिश्यू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. मेड अप ऑफ वन सेल इज डैश सेल्यूलर, जो एक सेल से मिलके बना होता है उसे क्या बोला जाता है? यूनिसेल्यूलर. द एंटायर प्लांट बॉडी, और पूरी प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लिविंग बॉडी, किसी लिविंग बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहा जाता है? सेल. स्टूडेंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल आर कोल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल यूनिट को, संरचनात्मक इकाई को सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है. दीज मे बी कंपेयर टू द ब्रिक ऑफ अ वाल, मीन्स एक दीवार की ब्रिक से भी इसे कंपेयर किया जा सकता है. कैसे स्टूडेंट्स? जैसे कि कोई दीवार छोटी छोटी एक एक ब्रिक को जोड़ के, एक एक ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनती है. तो हम अगर दीवार की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वॉल होती है उसमें सेल का काम करती है हमारी ईंटें. एज ब्रिक आर असेंबल्ड टू मेक अ वॉल, जैसे कि ब्रिक इकट्ठी करके एक वॉल बनाती है, सिमिलरली उसी प्रकार सेल्स आर असेंबल्ड टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए सेल असेंबल होती है. मीन्स सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है. अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से, दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीवार में सेल का काम करती है एक ईंट, क्योंकि ईंटों को जोड़कर ये एक पूरी दीवार तैयार होती है. ऐसी ही हमारी बॉडी में सेल्स होती है. सेल्स के कॉम्बिनेशन से, असेंबल होने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट सेल्स. चलो सेल के बारे में कुछ और जानते हैं. वेरिएशन इन सेल्स. ऑल ऑर्गेनिज्म whether plant, animal और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई सूक्ष्म जीव हो, सभी सेल से मिलके बने होते हैं. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल. सेल की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल कहलाती है. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई सेल होती है. सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शोज वेरिएशन इन आइटम्स ऑफ देयर नंबर. सेल ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन शो करती है, जैसे कि नंबर में, शेप में और साइज में. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज वेरिएशन इन डिटेल. आओ इन वेरिएशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. वेरिएशन इन नंबर. ऑर्गेनिज्म में बी कंपोज ऑफ वन और मैनी सेल्स. ऑर्गेनिज्म एक और काफ़ी सेलों से कंपोज हो सकता है. ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर.
जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी होती है उन्हें यह यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर होता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अमोएबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। Student, these are the examples of unicellular organism. In unicellular organisms, a single cell perform all vital activities such as feeding, movement, respiration and reproduction. Means यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी एक्टिविटी एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, जैसे कि फीडिंग करना, मूवमेंट करना, रेस्पिरेशन करना और रिप्रोडक्शन करना। दस दी सिंगल सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये सिंगल सेल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकती है। दे डोंट डिपेंड टू अनदर बिकॉज these आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म whose body consists of many cells are called multicellular organism। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काफ़ी सेल्स होती है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। मीन्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मीन्स एक ही तरह की सेल्स ग्रुप बनाकर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। 10 डिफरेंट सेल कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, और जो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन कैरी करती है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स इवन ह्यूमन बींग्स भी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन शेप। डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। विभिन्न तरह की सेल्स विभिन्न तरह के फंक्शन कैरी करती हैं। एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, और डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट होती हैं। दे कैन बी डिस्क शेप, पॉलीगनल, रेक्टेंगुलर, ब्रांच्ड और इवन इरेगुलर। ये डिस्क शेप में भी हो सकती है, पॉलीगनल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इवन ब्रांच में भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। The shape of particular cell depend on the specific function it perform, और पर्टिकुलर सेल की शेप डिपेंड करती है कि वो किस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। द एग्जाम्पल सोन बिलो इलस्ट्रेट दिस, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कि मसल सेल। इट हेल्प इन मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन। यह कॉन्ट्रैक्ट खिंचाव में और एक्सपेंशन प्रसार फैलाव के मूवमेंट में हेल्प करती है। हैंस दे आर थिन एंड लॉन्ग, और यही रीज़न है कि ये बारीक होती है और लंबी होती है। नर्व सेल कैरी मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। नर्व सेल हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को मैसेज पहुंचाती है और स्पाइनल कोड और पूरे इस ब्रेन के फंक्शन को। हैंस दे आर इलोंगेटेड इन शेप, और यही रीज़न है कि ये शेप में लंबी होती है। इलोंगेटेड मीन्स लंबी, मीन्स ये सेल हमारे ब्रेन को और डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज पहुंचाती है, और यही रीज़न है कि ये साइज में शेप में लंबी होती है। नेक्स्ट इज स्किन सेल। स्किन सेल कवर आ लार्ज एरिया। स्किन सेल काफ़ी एरिया कवर करती है। हैंस इसी प्रकार दे आर फ्लैट, ये फ्लैट होती है, चपटी होती है, एंड ब्रॉड और चौड़ी होती है इन शेप, और इसीलिए ये शेप में चौड़ी और फ्लैट होती है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द वेरिएशन इन सेल्स। In our next class, we will discuss about the variation in size.